स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 7 एनसीईआरटी फ्रैक्शन और डेसिमल की है। इसमें एक्सरसाइज 2.6 को लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चनों में जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में ही पॉइंट दिए हुए हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पॉइंट को लगाना या पॉइंट को हटाना हम डिसाइड करते हैं राइट साइड से। अब यह है राइट साइड से 1 नंबर के बाद 3 के बाद पॉइंट है। अब हमें इसको पॉइंट हटाना है तो हमें नीचे एक ज़ीरो बढ़ा। अगर नीचे कोई नंबर है उसका पॉइंट हटाना है, ऊपर ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, और ऊपर है तो नीचे ज़ीरो। खाली ज़ीरो तो लगता नहीं है, उसके साथ तो 1 ऐड करना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू होती है, तभी ज़ीरो की वैल्यू 10 होती है। तो देखिए 2.5 में से हमने जो है पॉइंट हटाया, 10 बढ़ जाएगा, यहाँ 3 में 10 बढ़ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 75 आया। अब हमें नीचे के ज़ीरो हटाने तो हमें जब नीचे की ज़ीरो हटाने के लिए मतलब हमको ऊपर पॉइंट लगाना पड़ेगा। ऊपर के ज़ीरो हटाने के लिए नीचे पॉइंट लगाना पड़ेगा, और नीचे के ज़ीरो हटाने के लिए अब हमको इनको ज़ीरो को हटाना है तो हमें पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट, इसमें 2 ज़ीरो है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद होना चाहिए। तो हम डिसाइड करते हैं 1 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, तो इसका 0.7 इसका आंसर आया। इसी तरीके से 0.1 इंटू 15.2 है ये। 1 का पॉइंट से ज़ीरो हटाएंगे तो 1 ज़ीरो और नीचे ज़ीरो आ जाएगा। 51.2 से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ज़ीरो आ जाएगा। दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 512 आएगा। अब इन नीचे वाले ज़ीरो को हटाना है। अब नीचे वाले ज़ीरो को हटाना है क्योंकि अब ये हमारा नंबर जो है फ्रैक्शन में है। ये सारे नंबर जो देख रहे हैं आप, सारे फ्रैक्शंस में ही आ रहे हैं। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर 2 के बाद हमें 2 के बाद पढ़े तो 5.12 आपका इसका आंसर आया। इसी तरीके से 0.2 और 316.8 में देखिए, यहाँ पर हमने जो है 2 के नीचे 10 लगाया, और यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर हमने जो है 3168 इसको जो है यहाँ पर हमने दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया, 100 हो गया, और 2 का मल्टीप्लिकेशन इससे किया हमने तो हमारे पास 6336 आता है। 6336 आता है। 6336 में हमें अब इन ज़ीरोज़ को हटाना है नीचे से। इन ज़ीरोज़ को नीचे से हटाना है तो 2 के बाद 1 और 2 हम राइट साइड, हमारा काम है राइट साइड से ही गिनते हैं। राइट साइड से 6 और 3 के बाद जो है पॉइंट लगा जाइए, आपका आंसर आ गया। 1.3 और 3.1। 1.3 में 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे हमने 10 ले लिया। यहाँ 3.1 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद, इधर से 1 के बाद पॉइंट है, हमने 10 ले लिया। इनका जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन किया हमने, मल्टीप्लिकेशन किया तो 403 आया। 403 में इस हमको अब 100 को हटाना है तो हमें 1 2 गिना और उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसमें पॉइंट के लगाने हटाने का ही सवालों में सबसे बड़ा वो है, उसी को अगर आप समझ लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरीके से 0.5 इंटू 0.05 का मल्टीप्लिकेशन, इसका 0.5 का पॉइंट हटाया, 10 लगाया नीचे, ये 0.05, ये 0.05 है। इसका पॉइंट हटाने के लिए क्योंकि 2 डिजिट है तो हमें 2 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे नीचे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है
हमें 2 लगाने पड़ेंगे। तो आपका ये आंसर 0.02, इसमें 10 और 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, 1000 आया। 25/1000 अभी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई हमारे पास, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, तो 0.025 इसका आंसर आ गया। अब 1.07 है, 1.07 और 0.02 है। इसमें 1.0 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 100 लगा देंगे। इसमें भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो इसमें भी हम 0 लगा देंगे, 100 लगा देंगे। इन दोनों 100 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, दोनों मल्टीप्लिकेशन, और इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 214 आया। 214 के नीचे 4 0 है। अब हमें 4 डिजिट के बाद हमें पॉइंट लगाना है इन ज़ीरोज़ को हटाने के लिए। 1 2 3 4, 4 के बाद ये पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका 0.0214 आपका आंसर आ जाता है। इसी तरीके से 10.05 इंटू 1.05, अब ये 10.05 का 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर अब 100 लिखेंगे। इसमें भी 1.05 के बाद जो है क्या बोलते हैं, इसमें भी 100 लिखेंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे तो पॉइंट हटाएंगे। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 10.5525 आता है। और इसको जो है अब ये ज़ीरोज़ हटाने हमको, 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद ये पॉइंट लगा दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 101 इंटू 101.01, तो इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, 101 आया। इसको जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमने जो है 2 के बाद पॉइंट है तो इसमें हमने यहाँ पर 2 0 बढ़ा दिए, इसमें 2 के बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 0 बढ़ा दिए। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 4 यहाँ 0। अब 4 0 को हटाना है, 4 0 को हटाना है तो हमें 4 डिजिट चाहिए, 1 2 3 4, 4 यहाँ तक आता है, 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आएंगे। और पॉइंट का हटाना बैठाना, इसको आप दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लें, ताकि क्लियर कर लेंगे तो आगे वाली क्लास 7 के बाद 8th 9th 10th कहीं पर भी जाएंगे तो पॉइंट की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपकी समस्या को दूर करूँगा। ओके, थैंक यू।